चलिए, कल एक सवाल दिया था, क्या सवाल दिया था यार? सवाल क्या था? एक जन आप बताइए। ये कौन सा बड़ा बढ़िया कलरफुल नोट्स दिख रहा है, किसका है? पीछे पलटिएगा। गणित कैप्सूल अर्थमेटिक। नहीं ठीक है, तो कम से कम सबके पास एक ही तो रहेगा तो ठीक रहेगा ना, उसी से पढ़ा दिया जाएगा, लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए, हाँ सवाल क्या था दोस्तों, बोलिए। हाँ, संडे 5 PM पे, हाँ 5 मिनट तेज थी, है ना? ट्यूसडे, हाँ 5 PM पे 7 मिनट पीछे हो, है ना? सही समय कब दिखाया होगा? तो मैं बताया था ये वाला समय पहले वाला है ना, जो भी दिया, तेज या धीमा, ठीक है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, और बटे कुल कितने घंटे। तो संडे था, संडे से 5 PM से मंडे, ये हो जाएगा 5 PM तक 24 घंटे यहां तक आएंगे तो, और 24 और 24 48 घंटे, है ना, 48 घंटे। तो 7 और 5 कितना हो गया? 12, 12 और चौक 48, 12 चौक 48, 5 चौको 20, मतलब 5 बजे के बाद 5 PM के बाद 5 PM के बाद 20 घंटे, 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद 20 घंटे और लगेगा, ठीक है। तो 5 बजे में 20 घंटे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे आप? 5 बजे में 24 घंटे पहुंचो तो आप कब पहुंचोगे? 24 घंटे मतलब मंडे शाम को 5 PM पे पहुंच जाओगे, ठीक है। 4 घंटे पीछे आ जाओ तो 1 बजे, है ना? कब? मंडे 1 PM, मंडे 1 PM। सही समय कब दिखाया होगा वो? मंडे 1 PM, ठीक है। बात समझ में आया? एक सवाल लिखिएगा, ये दूसरे टाइप का एरर का सवाल है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है। एरर के सवाल जितने भी हैं फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, ठीक है। क्लॉक त्रुटि का है पहला सवाल, वो वाला बताया। एक और तरीके का जो त्रुटि आता है ना, वो लिख लीजिएगा, सवाल लिखिएगा, पूरा लिखिएगा इस सवाल को। एक घड़ी, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमा अथवा तेज होगी? कितना धीमा अथवा तेज होगी? देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मैं फॉर्मूला समझा दूंगा आपको, समझने से ज्यादा जरूरी है इसमें फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, फिर आप उसको समझा भी दूंगा मैं। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। जैसे कोई मिनट का सुई है, मान लो घड़ी है ना, इसमें एक तो ये 12 है और ये मान लो 1 है ना, ये हो गया मिनट की सुई, और ये है घंटे की सुई। मिनट की सुई बोल रहा है घंटे की सुई को कितने देर में पार कर लेती है? मिनट की सुई घंटे, भाई
ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा ना, एक वाला भी बढ़ेगा भाई, ये भी तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो ऐसा टाइम आता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, 65 मिनट में पार कर लेती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? सवाल समझे भाई। घंटा का सुई धीरे चलता है, मिनट का सुई तेज चलता है, बात समझ में आ रहा है। तो 65 मिनट लगता है घंटे की सुई। भाई क्या है ना कि देखो, जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो घंटे का सुई भी तो आगे बढ़ेगा, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि ये ज्यादा तेज है भाई, तो ये पार कर जाएगा। ठीक है, किसको? घंटे की सुई को पार कर जाएगा। तो कितने देर में पार कर रहा है? 65 मिनट में। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है, सवाल बोल रहा है, तब घड़ी की सुई तब एक दिन में घड़ी की सुई कितना धीमे अथवा तेज होगी। कुछ नहीं करना है इसको, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी समझा दूंगा मैं। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय, दिया गया समय बटे दिया गया समय, इस सब का गुणा होता है कुल समय से। कुल समय से, कुल समय ही है ना, इनटू कुल समय से, कुल समय, है ना। मैं समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला भी समझाता हूं कैसे आया, है ना, याद रखना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, ये 65 सही 5/11, ये एक डाटा दिया हुआ है, इसको रखना है, मतलब इससे घटाना है जो भी दिया है। अब मैं सवाल क्या लिखाया था आपको समझाता हूं। सवाल में दिया है कि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है। ठीक है, ये दिया रहेगा अपने को, ये फॉर्मूला है। 65 सही 5/11, दिया गया समय कौन सा है? 65 मिनट में पार कर ले रही है। कितने देर में? दिया गया समय कितने देर में? 65 मिनट में पार कर लेती है। तो एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा। तो 24 से गुणा कर देना है, तो आपका 24 इंटू 65 सही 5/11, इसमें घटाना है 65 को बटे 65 लिखना है। ये अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। जैसे इसको मैं आगे सॉल्व करूं, इसको अगर मैं 65 सही 5, इसको कैसे लिखेंगे अपन? 24 है ना, 65 सही 5/11, तो 65 सही 5/11 ऐसे लिख दो। ठीक है, माइनस 65 है, बटे क्या है? 65 है ना। तो ये माइनस 65 और ये प्लस 65 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 24 इंटू 5/11 और ये इंटू, ये कैसे होगा? 1/65। ठीक, अब इसको आप गुणा कर दो, जाएगा? कटेगा क्या? 13 से नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा, ये 5 से, हाँ ये 5 से 13 बार में जाएगा। 11 गुणित 13 कितना हो जाएगा? ओह, देखना है, बैठ जाइए आप लोग, देखना, बस गिराना बस मत, बस, है ना। ठीक है, मैं उसको एडिट कर दूंगा, लेकिन वो बस आप बैठ जाइए, वो कर देगा पीछे, भरोसा है मेरे को उस पर, कोई बात नहीं, वो कर देगा अभी। ठीक, हाँ बैठ जाइए आप लोग। ये निकलना है क्या भाई? जिसको निकलना घुसना है निकल जाइए ना। जान जाए पर कैमरा ना जाए। ठीक है। ठीक है, चलिए इधर। ठीक, और ये इसको करो तो 24/11 गुणित 13, जो भी आएगा आंसर है, ये आंसर है। इतना घंटे, इतना घंटे। 11 गुणित 13 करोगे तो कितना आएगा? 143। 13 13 इंटू 13, 3 4 143, माने 24/143 आवर। इतना एक दिन में आगे पीछे होगा, लेट। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये। 65 सही 5/11 कैसे आया वो मैं समझा दूंगा अभी। पहले आप एक नोट, एक दो सवाल बना लीजिए, फिर समझ में आएगा।
क्लॉक एरर से सवाल कम आता है, मतलब 10 ठो पेपर हुआ तो एक आध पेपर में आता है सवाल, एक दो पेपर में, है ना। क्लॉक त्रुटियों से कम सवाल आता है, लेकिन आता है। एक और सवाल लिखिएगा इसके बाद। हो जाएगा तो बताइएगा ना, सवाल लिखाऊंगा फिर, ठीक है। अरे बुझा रहा है यार, बस फॉर्मूला में रखना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। पीछे जो मुड़े उसको तड़ से देना है, ठीक है, आगे ना देखना चाहिए। क्या मैडम? अच्छा, हंस रहे हैं तो अपना हंस रहे हैं ना यार। एक सवाल लिखिएगा, सेम सवाल है, अलग सवाल है, मतलब इसी पैटर्न पे। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, 60 मिनट में पार कर लेती है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? सवाल फिर से बोलता हूं, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी? ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। हाँ जी, ठीक है। हाँ तो उल्टा करके गुणा। हाँ बता, समझाता हूँ, पहले इसको कर लेते, समझा उसको सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई कर दूंगा। पहले इसको देखो, एक घड़ी बोल रहा है 60 घंटे 60 मिनट है ना, क्या सवाल है यार, भूल गया। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, कुछ नहीं, 65 से इतना दिया गया समय कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है, ये 60 हो जाएगा। रेड पेन से ले लेता हूं, कितने देर में दिया गया, 60, ठीक है। तब 22 घंटे में, तब कुल समय कितना, यहाँ पे समय कितना दिया है, 22 घंटे। बस इसमें फॉर्मूला में रखना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए मैं करता हूं, अच्छा आप लोग को समझाना है ना। पहले इसको देखो, इसमें किसको समस्या है, इसमें डाउट है? देखो इधर देखो, जिसको समस्या है फिर से मैं कर देता हूं, इसको देखिएगा फिर से, इसमें जिसको डाउट है सॉल्व करने में, है ना। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। इसके बाद 24 है ना, 5/11 और बटे 65, यही है ना। अब इसको कैसे करेंगे, मैं एक दिन समझाया अभी। हाँ जी, गुणा, उल्टा करके गुणा, उल्टा करके गुणा, उल्टा करके गुणा। अरे नहीं मैडम, ऐसे नहीं होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूं। A/B है ना, और बटे C/D है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो आप कुछ भी याद मत रखो, बस एक चीज याद रखो, जो नीचे है, और इसमें नीचे कौन सा है, ये है ना भाई, इसमें नीचे कौन सा है, 65 है। जो नीचे है उसको उल्टा करके गुणा कर दो, जैसे इसमें है, इसमें कौन है नीचे, C और D है, तो A/B
है ना, उल्टा करके गुणा कर दो, तो उल्टा करके गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, डी बटे सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे दिया है ए बटे बी बटे सी, ये दिया है, ठीक है, अगर ये दिया है, ठीक, अच्छा जो नीचे है तो नीचे मेरे को मालूम है ये है, ठीक है, कैसे करेंगे, जो भी है नीचे उसको उल्टा करके गुणा कर दो, ए बटे बी तो उल्टा करके गुणा कर दो, 1 बटे सी हो जाएगा। बात समझ में आया? इसमें देखो 11 बटे 5 बटे 11 है बटे 65 है, 5 बटे 11 बटे 65 है, जो भी नीचे है उसको उल्टा करके गुणा कर दो, 5 बटे 11 उल्टा करके गुणा 1 बटे 65, है ना भाई। 65 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1 बटे 65 आएगा ना भाई, 65 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 1 बटे 65 आएगा, उल्टा करके गुणा कर दो, जो नीचे है उसको उल्टा करके गुणा कर दो, ठीक, ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा वो, ठीक है। ये वाला था, ये वाला कितना आया 65, सही, 5 बटे 11 माइनस 60 बटे 60 और गुणा में कितना है 22, तो इस पे जाते हैं अपन, है ना, 65 सही, 65 प्लस 5 बटे 11 माइनस 60 बटे 60 है, और इधर है अपना 22, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5, 60, 65 में 60 गिर जाएगा तो कितना आएगा 5, 5 प्लस 5 बटे 11, ठीक है, और पूरे के बटे में है 60 और सबसे मल्टीप्लाई है 22 का, ठीक है, इधर लिख देता हूं फिर दिखेगा नहीं कैमरा में, नहीं तो, ठीक है, ये वाला तो हो गया ना, ये वाला तो हो गया होगा, है ना, हाँ, तो अब उसको कर रहा हूं मैं 22 है ना, यहाँ पे आप तिर्यक गुणा करो या एलसीएम लो, जैसा भी है, इसका गुणा इससे, यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख देते हैं, इसका गुणा इससे और इन दोनों का गुणा इससे करते हैं, ठीक है, कितना हो गया 11 पचे 55 प्लस 5 बटे 11 और बटे में क्या है 60 है ना, पूरे के बटे में 60 है, ठीक है, तो 55 और 5 60, ये कितना हो गया 60, ये हो गया 22, 60 बटे 11 बटे 60, जो नीचे है उसको उल्टा करके गुणा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 बटे 11, 60 बटे 11, नीचे में क्या है 60, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटे 60 हो जाएगा, ये कट जाएगा कैंसिल, है ना, 11 से 2 बार में, तो कितना आ गया 2 बटे 11, यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कुछ आ रहा है दोस्तों, अलग आ रहा है, यही आ रहा है, अरे यार देखो इधर, ये 2 बार 11 लिख दिया मैं, एक तो यहाँ भी 11 लिख दिया हूँ, एक तो यहाँ पे भी 11 लिख दिया हूँ, अरे दिख रहा है 2 बार थोड़ी है 11, एक ही बार है ना, अरे यहाँ तो 11 एक ही बार है ना, देखो मिटा के कर देता हूँ, यहां से आगे जाना है ना, तो 22 60 बटे 11 जो है उसको उल्टा करके गुणा कर दो, 1 बटे 60, ये 60 से 60 कैंसिल, 11 से 2, मतलब 2 घंटे, या मिनट में पूछा है तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। वो पलटने में दिक्कत आ रहा है क्या ABCD वाले में? मैं समझा दूंगा फिर से अगर दिक्कत आ रहा होगा तो, ठीक है। ओ ये वाला जो आप लोग पलट रहे हैं इसमें समस्या आ रहा है क्या किसी को? नहीं आना चाहिए वैसे अब, है ना। क्लॉक हो गया है समाप्त, है ना। हाँ जी, लिख लीजिए।
अब आप लोग क्लॉक का सारे सवाल बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी बुक उठाइए जो भी आपको पसंद आ रहा है, फेवरेट कलर का बुक है ना, सबसे फेवरेट बुक वही होना चाहिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। एसएससी जीडी के हैं तो एसएससी जीडी के मिल जाए, है ना, वो सबसे अच्छा बुक होगा। और कम से कम लास्ट 4 ईयर 5 साल के इतने तो करने ही है, 4 साल के कम से कम करंट, मतलब अभी 2026 है ना, तो 25 के, 24 के, 23 के, 21 के, इतने तो कम से कम करना ही है ना। क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारा हो जाएगा, ठीक। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ बाहर के चैनल को, यूट्यूब को, कई फैकल्टीज का वीडियो मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेरे को मालूम है जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो सब मैं मिक्स करके ही सब क्लास में करा देता हूँ, ठीक है। आपको बस क्लास में धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। आप नेट पे भी खोलोगे तो यही मिलेगा कंटेंट, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा है भी नहीं अपने काम का, ठीक है। हेडिंग डालिएगा ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, है ना, ब्लड माने खून है। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? इसको और बताना है किसको? ये अल्टा पल्टी नहीं समझ में आ रहा है क्या? रुको यार, 2-4 तो अल्टा पल्टी वाला सवाल कराता हूं मैं, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एबीसीडी करके तो बता दिया मैं, चलिए। अच्छा हाँ, मैं करता हूं, तुरंत संख्या ही करके देता हूं, ठीक है। चलो मित्रों, ठीक है, ऐसे पूछना है ना, जो ना समझ में आए पूछना है, ठीक है। देखो अल्टा पल्टी करते हैं अपन। हाँ जी, क्या चीज को? देखिए उधर ले जाइए, उधर से हट्टे कट्टे जो नौजवान है, देखो भाई उधर से ही जाइए यार, 4 जन पीछे से बुला रहे हैं। आप लोग आने के बाद ही क्लास शुरू करूंगा, टेंशन मत लीजिए, सर बुला रहे हैं, जाइए देख लीजिए, है ना, कुछ काम होगा, आप लोग आएंगे उसके बाद ही शुरू करूंगा। भाई ऐसा मत कि चाय वाय पीने चल दीजिएगा ना, है ना, तब तक एबीसीडी इन लोगों को करा रहा हूं मैं। देखो सुनो मेरी बात, इधर देखो, हल्ला नहीं भाई लोग, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं दोस्तों मित्रों, ए नोनी, है ना। देखो ए बाई बी, सी बाई डी, इसका एक उदाहरण ले। इसको मैं क्या करूंगा, देखो अब इसमें मेरे को देखना है ना कि बटे में कौन सा है, जैसे ए के बटे में बी और सी के बटे में डी है, तो आप क्या करो, एक ले लो, ये ऊपर वाला ये हो गया, जैसे ए बाई बी, इसको तो लिख दो, इसको छोड़ दो, जो बचा उसको उल्टा करके गुणा करना है, तो बचा कौन? सी बाई डी बचा, तो उल्टा करके गुणा करोगे तो क्या बचेगा? डी बाई सी, ठीक है। जैसे लिखा है 5/6, 7/8, क्या करेंगे अपन? 5/6 को छोड़ दो, जो बचा क्या? 7/8, उल्टा करके गुणा कर दो, 8/7 कर दो, ठीक। अच्छा पहला ए, अरे करा रहा हूं, रुकने यार, तो सब तेरा डाउट क्लियर करूंगा। ए बाई बी है और सी है सिर्फ, ठीक है। तो अब इसमें तो मालूम रहेगा ना कौन किसके बटे में है, जैसे 5/11 था, ठीक है। तो देखना पड़ेगा, सुनो मेरी बात, अब ये देखना है कि ए बटे बी दिया है आपके पास कि बी बटे सी दिया है। कहने का मतलब है 1 के बटे में 2/3 है, या लिखा है 1/2/3। बात समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग है ना। देखो मान लो मैं ये वाला केस लेता हूं पहला बार कि ए के बटे में बी बटे सी है, ठीक है, ये केस लेता हूं मैं, इसमें कोई समस्या? ऊपर कौन है? ऊपर वाले को चुपचाप वैसा ही छोड़ दो, जो बचा कौन सा बचा? बी बटे सी, उल्टा करके गुणा कर दो, क्या करना है? कुछ नहीं, सी बटे ए हो जाएगा। अगर ये इसका था, है ना, ओ सॉरी, सी बटा बी हो जाएगा, ठीक है। ये उल्टा करके गुणा करना है। जैसे इसका उदाहरण दूं मैं, 2/3/5 है, ठीक है, 2 के बटे में 3/5 है, ठीक है। इसको लिख दो 2, जो बचा उसको उल्टा करके गुणा कर दो, 5/3, ठीक है। अच्छा जैसे अब ये दिया हुआ है, ठीक, 1/2/3 है, ठीक है। अब जो हाँ जी, कोई डाउट है क्या? अरे वो वहां से है ना डाउट, अगला इधर ही बताऊंगा, ठीक है, अगला इधर बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया इधर। अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऊपर कौन सा है? 1/2, जो बचा क्या बचा? 3, उल्टा करके गुणा कर दो, तो उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा।
1/3 कितना हो जाएगा 1/6। बात समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो यहाँ पूछो भाई, यहाँ कोई समस्या है तो पूछिए, है ना। यही छोटा छोटा रहता है जो डाउट हो जाता है बच्चों को, एकदम छोटा छोटा रहता है, ठीक है। कोई समस्या हो तो फिर इसमें भी देख लेना है, ठीक है, नेट पे, ठीक। चलो अब मैं इधर करता हूं, यहाँ पे सबको दिख रहा है मित्रों? हाँ मैं करा रहा हूँ, रुक ना यार, तेरा डाउट क्लियर करूंगा, लाइन से चलेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत ले, है ना। ठीक, अब है, अब कैसे आओ तो बनता भी नहीं मेरे को लगता है। हाँ चल भाई बता, क्या लिखूं बता, उदाहरण दे। A/B अपॉन C, यही बोल रहा है ना, वो तो करा दिया मैं, देख चलो देखो ये वाला था, या देख यही वाला है, A/B अपॉन C, ठीक है। इधर देख, देख इधर, इधर देखना भाई लोग, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला अब मालूम होना चाहिए कि नीचे कौन सा है, ठीक है। कौन सा है ऊपर? A/B, जो बचा उसको उल्टा कर दे, C को उल्टा करेगा तो क्या बचेगा? 1/C आएगा, उससे गुणा कर दे, 1/C हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए वहां पे लिया था मैं 3/5, है ना, और बटे क्या है 7 ले लेता हूं, ठीक है। तो ऊपर वाला 3/5, जो बचा 7 बचा, उसको उल्टा करके गुणा कर दे, 1/, उल्टा करके गुणा करना है, नीचे वाले को उल्टा करके गुणा करना है, नीचे वाले को उल्टा करके गुणा करना है, बस इतना याद है। और कोई कैसा भी कैलकुलेशन था, मेरे ख्याल से ये वाला था, क्या था यार, 65 सही 5/11 माइनस 60/60, यही था, है ना। और इधर था क्वेश्चन में 22 था कि 24 था, जो भी 22 ले लो, ठीक है, जो भी था, ठीक है 22 था। पहले तो इसके ऊपर जाओ, पहले अपन इस पे सिर्फ फोकस करते हैं, किस पे, इतने को बस सॉल्व करते, सिर्फ इतने को भी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। छोटा छोटा तोड़ तोड़ के सॉल्व करोगे, इतने को बस सॉल्व करेंगे, तो इतने को सॉल्व करेंगे तो 65 प्लस 5/11 माइनस 60 है ना, ये कितना हो जाएगा 5, 65 में से 60 जाएगा तो 5 प्लस 5/11, अब इसको गुणा कर दो 11 से इधर, तो हो जाएगा 55 प्लस 5/11 कितना हो जाएगा 60/11, इसका वैल्यू आया 60/11। अब ये पूरा सवाल हमारा कन्वर्ट हो गया 22 इंटू 60/11 और बटे में है 60। अब बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखूंगा तो 22 तो बाहर है, कोई समस्या नहीं है ना। 60/11 को चुपचाप लिखूंगा यहाँ पे, 60/11 बचा क्या 60, उसको उल्टा करके गुणा करूंगा तो 1/60 हो गया, ये 60 से 60 कैंसिल, 11 दूनी 22, कितना आ गया 2, हो गया, है ना। आ गया याद, ये वाला आता था तुम लोगों को, नहीं आता होगा तो, है ना, ठीक है। कोई डाउट है? जो नोट करना है कर लीजिए, जिसको जितना काम है अपने हिसाब से, नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हैं, आता होगा तो, बहुत बेसिक चीज है। 65, अच्छा 65 वाला कहानी नहीं बताया ना मैं, 65 बता देता हूँ मैं, नोट कर लो फिर मैं समझाता हूँ। 65 से ही 5/11 वाला वो भूल गया था, मैं बता देता हूँ। क्या चीज? यार अब एमन के मैं एक तो बोंगा लाना पड़ी, मालूम है, ये नोनी है, मैं चौथा पांचवा बार समझाता हूँ, है ठीक हो। देखो इसको खोलना पड़ता है, यहाँ खुजलाना पड़ता है इसको, ठीक है। इधर देखो, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर, यही है ना, इसी को मैं ये लिखा हूं, इसको लिख सकता हूं इतना। अब 65 में 60 को घटाया तो 5 बचेगा, तो यही तो है 65, यही गया। 65 रुपया था, 60 रुपए का लिपस्टिक खरीद ली, 5 रुपया बचा है, वो रहता 2-3 रुपए का ही है, आप लोग को महंगा मिलता है, वो किलो के भाव से मिलता है वो लिपस्टिक, सब चाइना माल आता है इधर इंडिया में, लिपस्टिक बहुत सस्ता रहता है, इसीलिए उन लोग अफोर्ड कर पाते हैं। बड़े बड़े वो जो सेलिब्रिटी आती हैं जो एडवर्टीजमेंट करती है ना, लिपस्टिक किलो के भाव से लाते हैं चाइना से, बढ़िया उसको पॉलिश वॉलिश करके, है ना, वो बहुत सस्ता रहता है, 4,000-5,000 का लिपस्टिक आता है, ठीक है। चलिए ये हो गया भाई, कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा। हाँ जी, हम लोग वो नीचे रख रहे हैं तो उसको ऊपर नहीं रख सकते। कहाँ ऊपर नहीं रख सकते मतलब? 1/c लिखे है ना, हाँ हाँ, उसको c/1 नहीं लिख सकते। अरे मैडम मेरी मम्मी सुनो, इधर देखो मेरे जान,
मित्रों इधर इधर देखो, ये सी बटे उसको मिटा रहा हूं ना, डाउट क्लियर कर दूंगा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, अच्छा मैं काला पेन से लिखता हूं, ठीक है, ओके ठीक है, अब देखता हूं मैं आगे। देख यार कैमरामैन, फोकस करो, कैमरामैन सही से फोकस करो, आता ना एक मीम, है ना, ठीक है। देखो देखो भाई, भाई एडजस्ट कर दे यार, है ना, ताकि तुम लोग को दिख जाए। इस क्लास में ज्यादा डाउट है तो इसको देखना ज्यादा लोग, ठीक है। इधर देख, देख दोस्त इधर देख, देखो मेरी बात, आप क्या कह रहे हो, इधर देखो भाई, इसका डाउट है ना भाई, ए बटे बी है ना, और सी लिखा हुआ है। अब इसको क्या बोल रहे हो आप कि सी बटे 1 नहीं लिख सकता? सुनो, आप इसको आप लिख सकते हो, सी है, ये तो समझ में आ रहा है ना, आप सी बटे इसको 1 भी लिख सकते हो। भाई लाल पेन से ले लेता हूं, है ना। अगर आप सी बटे 1 लिखे, मैं कह रहा हूं सी बटे 1 लिखे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, इधर देखना यार, ए बटा बी, जो बचा उसको उल्टा करके गुणा कर दे, 1 बटा सी, वही आया मित्र, है ना। बुझे, थोड़ा सा उसमें भी दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ जी, आ गया, ठीक, समझा दूंगा, टेंशन वाला बात नहीं है ना। हाँ जी, और कोई डाउट? देखो भाई, पूछ लेना, ठीक है, थोड़ा सा मस्ती करूंगा, मजा थोड़ा मजा तो बनता है ना, ठीक है, लेकिन समझ जाओगे, मैं समझा दूंगा, ठीक है। आपको नहीं आता है इसलिए आप बैठे हो यहाँ पे, सीखने के लिए बैठे हो। मेरे को थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा ज्यादा आता है, मैं समझाने के लिए आया हूँ। आप पूछोगे मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन डाउट लेके जाओगे ना तो फिर वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिर वो लगता है कि अरे सर थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लिया रहता तो सवाल बना लेता मैं, ठीक है।